फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 54, पद संख्याएं 1 से 10 तक। बंध्या, तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ। क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। अपने शिविर का क्षेत्र बढ़ाओ, अपने तंबू के कपड़े फैला दो, उसके रस्से और लंबे करो, उसकी खूंटियां और दृढ़ करो। क्योंकि तुम दाएं और बाएं फैलाओगी, तुम्हारा वंश राष्ट्रों को अपने अधीन करेगा और तुम्हारी संतति उजाड़ नगरों में बस जाएगी। डरो मत, तुम्हें निराशा नहीं होगी। घबराओ मत, तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाओगी। तुम्हें अपने विधवापन की याद नहीं रहेगी। यरूशलेम, तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु। इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करेगा। वह समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। यरूशलेम, परित्यक्ता स्त्री की तरह दुख की मारी, प्रभु तुझे वापस बुलाता है। क्या कोई अपनी तरुणाई की पत्नी को भुला सकता है? यह तेरे ईश्वर का कहना है। मैं थोड़ी ही देर तक तुझे छोड़ दिया था, अब मैं तरस खाकर तुझे अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैंने क्रोध के आवेश में क्षण भर तुझसे मुंह फेर लिया था, अब मैं अनंत प्रेम से तुझ पर दया करता रहूंगा। यह तेरे उद्धारकर्ता ईश्वर का कहना है। नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुम पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। चाहे पहाड़ टल जाए या पहाड़ियाँ डामाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टल जाएगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान डामाडोल नहीं हो जाएगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला, तूने मुझे बचा लिया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त
उसके आदर में गीत गाए और उसके पवित्र नाम की महिमा करे। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया है। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। हालेलुया। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संख्याएं 24 से 30 तक। यूहन्ना द्वारा भेजे हुए शिष्यों के चले जाने के बाद यीशु लोगों से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं, कीमती वस्त्र पहनने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं। आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही, मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूं, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई भी नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की, परंतु फरीसी और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण न कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यशायाह के ग्रंथ से है। अध्याय 54 पद संख्याएं 1 से हैं। इसके पहले ईश्वर ने अध्याय 52 के अंतिम में और अध्याय 53 में अपने सेवक के बारे में बताया। वो सेवक हमारे सारे पापों को, सारे कुकर्मों को, सारे रोगों को अपने ऊपर ले लेगा। उनका कहना है, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है। हम सब अपना अपना रास्ता पकड़कर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाला है। और ईश्वर का कहना है, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा।
यीशु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में भविष्यवाणी है। आगे आज के पाठ में हम लोगों ने सुना, वंध्या तुझे कभी पुत्र नहीं हुआ, अब आनंद मना, तूने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गा, क्योंकि प्रभु यह कहता है, विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। यह भविष्यवाणी सुनने वाले सब यहूदी समझते थे कि सारा के बच्चे नहीं थे, राहे के बच्चे बहुत दिन तक नहीं थे, मनोह की पत्नी संतानहीन थी, और उसी तरह इस्राएल में कई महिलाएं हैं जो बच्चे के बिना दुखी थी, और उनको ईश्वर ने अपनी कृपा से बहुत सारे बच्चे दिए हैं। उनके द्वारा बहुत सारे बच्चे फैलते गए। तो ईश्वर का कहना है, जहाँ विधवापन है या बांझपन है, वहाँ ईश्वर बच्चे देंगे, कृपा देंगे। आगे ईश्वर का कहना है, डर मत, तुझे निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा, तू अपनी तरुणाई का कलंक भूल जाएगी, तुझे अपने विधवापन की निंदा याद नहीं रहेगी। तेरा सृष्टिकर्ता ही तेरा पति है, ईश्वर ही तुम्हारा मालिक है। उसका नाम है विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का परम पावन ईश्वर तेरा उद्धार करता है। वो समस्त पृथ्वी का ईश्वर कहलाता है। तो बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर हमारा पति है, हमारा मालिक है। पति का मतलब है मालिक। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्र का मालिक है। भूपति का मतलब भूमि का मालिक है। हमारा असली पति ईश्वर है, वह उद्धार करता है, वह हमारी रक्षा करने वाला एकमात्र ईश्वर है। आगे ईश्वर का कहना है कि नूह के समय मैंने शपथ खाकर कहा था कि प्रलय की बाढ़ फिर पृथ्वी पर नहीं आएगी। उसी तरह मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं फिर तुझ पर क्रोध नहीं करूँगा और फिर तुझे धमकी नहीं दूंगा। हम जानते हैं इस्राएल में बहुत सारी समस्याएं थी। नूह के समय जल प्रलय के बाद ईश्वर ने कहा, इसी तरह मैं पृथ्वी को फिर नष्ट नहीं करूंगा, उतना गुस्सा नहीं करूंगा, और सबों की मुक्ति ईश्वर चाहता है। बाद में ईश्वर ने इस्राएल के साथ विधान बनाया और लोगों ने उस विधान को भी भंग कर दिया, फिर भी ईश्वर विश्वस्त रहा। अब ईश्वर का कहना है, चाहे पहाड़ टल जाए और पहाड़ियां डवाडोल हो जाए, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डवाडोल होगा। यह तुझ पर तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। तो बाइबल की शुरुआत में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर मनुष्य पर तरस खाता है। आदम हेवा ने पाप किया, ईश्वर के विधान को छोड़ दिया, ईश्वर से वे अलग हो गए, फिर भी ईश्वर उनके पीछे पीछे जाता है, उनकी मुक्ति चाहता है, उनको फिर से अदन वाटिका में लौट लाने के लिए ईश्वर प्रयास करता है। मूसा को ईश्वर ने कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है, वह देर से क्रोध करता, अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता, बुराई अपराध तथा पाप क्षमा करता है। हमारा ईश्वर करुणामय ईश्वर है, प्रेममय ईश्वर है। नबियों के द्वारा ईश्वर का कहना है, मैं अनादिकाल से तुमको प्यार करता आया हूँ, मेरी कृपा दृष्टि सदा तुम पर बनी रही है।
आखिर वह ईश्वर, वह प्रेम यीशु में प्रकट हो गया है। यीशु मनुष्य बनकर आए हैं। उनका कहना है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया है। तो इस आगमन काल में जब हम लोग यीशु को गौशाला में देखते हैं, बालक यीशु को देखते हैं, यह प्रेम है। ईश्वर प्रेम मनुष्य बनकर आए हैं, वह यीशु बनकर आए हैं। ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमको अपने प्रेम को प्रकट किया है, इसलिए हमको उस प्रेम के लिए तरसना है। आगमन काल में ईश्वरीय प्रेम से भरने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से है। अध्याय 7 पद संख्या 24 से हमने सुना। और इसके पहले संत यूहन्ना बपतिस्ता जेल में थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजा, यह पूछने के लिए, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? उस समय यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से रोगियों को चंगा कर रहे थे, अंधों को आंखें दे रहे थे, अबदूतग्रस्तों को अबदूतों से मुक्त कर रहे थे। तो यीशु ने उनको यह बताया, जाओ, तुमने जो सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। तो यह यीशु के कहने का मतलब, नबियों के द्वारा ईश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, यह सब पूरा हो रहा है। इसका मतलब यीशु ही मुक्तिदाता है, वह मसीह, वह अभिषिक्त है। और यूहन्ना के शिष्य लोग जाने के बाद यीशु ने यूहन्ना की विशेषता लोगों को समझाना शुरू किया। पहले यीशु ने पूछा, तुम निर्जन प्रदेश में क्यों गए? हवा से हिलने वाली सरकंडे को देखने के लिए, या अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वाले एक मनुष्य को देखने के लिए? नहीं, एक नबी से मिलने के लिए। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां अच्छा मकान है, छाया है, वहां लोग मुश्किल से जुट जाते। निर्जन प्रदेश में, मरुभूमि में कौन जाएगा? वहां रहने वाले शक्तिशाली है, वह महान नबी है। इसलिए यीशु कहते हैं, आखिर तुम क्या देखने निकले थे? किसी नबी को? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूं, नबी से भी महान व्यक्ति को। और यीशु यह भी साबित करते हैं। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में एक भविष्यवाणी थी, वह यूहन्ना बपतिस्ता में पूरी हुई है। वह इस प्रकार है, अध्याय 3 पद संख्या 1, प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो, मैं अपना दूत भेजूंगा, जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो, विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। तो एक प्रभु है और प्रभु का दूत है। प्रभु यीशु है और उनका दूत यूहन्ना बपतिस्ता है। इसलिए वे मार्ग तैयार करने के लिए आए हैं, यीशु के मार्ग तैयार करने के लिए। यीशु सुसमाचार सुनाएंगे, शिक्षा देंगे,
रोगियों को चंगा करेंगे। आखिर यीशु क्रूस पर मरकर जी उठकर हमारे लिए मुक्ति कार्य संपन्न करेंगे। इसलिए ईश्वर ने उस महान नबी को भेजा है। वे सबसे महान नबी हैं। लेकिन यीशु एक सच्चाई और जोड़ते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्यों में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई नहीं। फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। इसका मतलब क्या है? जो यीशु में विश्वास कर मुक्ति पाता है, वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, स्वर्ग में वह महान व्यक्ति होगा। तो सबसे महान वरदान क्या है? यीशु में विश्वास। और सबसे महान, सबसे खतरनाक, सबसे बड़ा पाप क्या है? जो यीशु में विश्वास नहीं करता है, यीशु के मुक्तिदारी कार्यों को स्वीकार नहीं करता है, वह सबसे बड़ा पाप करता है। इसलिए यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा आने पर तुमको पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। हम लोग तो पापी हैं, लेकिन जो पश्चाताप करेगा उसे यीशु की कृपा, मुक्ति, पाप क्षमा का अनुभव मिलेगा। लेकिन जो यीशु में विश्वास नहीं करता है, वह पाप क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा, वह अपने पाप में मरेगा। यह सबसे बड़ा पाप है। और इसलिए यीशु कहते हैं, जो यीशु में विश्वास कर स्वर्ग में पहुंच जाता है, वह सबसे छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, वह यूहन्ना से भी सबसे महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति है। तो इसलिए हमें धन्यवाद देना है। हमको जो वरदान मिला है, विश्वास का वरदान। जीवन के बाद मैं समझता हूँ, हमारे जीवन के बाद सबसे महत्वपूर्ण वरदान है विश्वास का वरदान। सच्चे ईश्वर में सच्चा विश्वास। आगे एक और महत्वपूर्ण बात यीशु कहते हैं, सारी जनता और नाकेदारों ने भी यूहन्ना की बात सुनकर और उसका बपतिस्मा ग्रहण कर ईश्वर की इच्छा पूरी की। परंतु फरीसी और शास्त्रियों ने उसका बपतिस्मा ग्रहण नहीं कर अपने विषय में ईश्वर का आयोजन व्यर्थ कर दिया। सुसमाचार के लेखक कहते हैं कि जनता ने, जनसाधारण लोगों ने और अन्य लोग, नाकेदार, वेश्याएं और अन्य लोगों ने यीशु में विश्वास कर, पश्चाताप कर पाप क्षमा का बपतिस्मा लिया। लेकिन पंडितों ने, शास्त्रियों ने, महायाजकों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। लेकिन पंडितों ने, शास्त्रियों ने, महापुरोहितों ने यूहन्ना में विश्वास नहीं किया, यूहन्ना की बातों पर ध्यान नहीं दिया और ईश्वर की योजना उन्होंने छोड़ दी। ईश्वर की योजना का तिरस्कार किया। आज भी इसी तरह है। सुसमाचार गरीबों के लिए है। सुसमाचार दीनहीन व्यक्ति स्वीकार करेंगे। एक प्रचारक कहता है, जिसको पवित्र आत्मा का संदेश मिलता है, वह प्रचारक कहता है, एक दिन उसको एक प्रेरणा मिली, एक संदेश मिला। पवित्र आत्मा ने उसे कहा, तुम्हारा चाचा बदमाश है, बदचलन है, पाप पर पाप करता जाता है, फिर भी मैं उसे संदेश देता हूँ, प्रेरणा देता हूँ। अच्छा जीवन बिताने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए मैं उसको प्रेरणा देता हूँ, संदेश देता हूँ। उसके अंतःकरण में मैं बोलता रहता हूँ। तो उस प्रचारक ने जाकर उसके चाचा से पूछा, चाचा आपको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिलती है? तो उसका कहना था, हाँ मैं पवित्र आत्मा की अच्छी अच्छी बातें सुनता हूँ, लेकिन मैं दूसरी आवाज को चुनता हूँ।
याद रखे, हमारे अंतःकरण में पवित्र आत्मा बातें करता है, शैतान भी बातें करता है, हम अपने विचार को भी सुनते हैं। तो 3 तरह की वाणियां है, आवाज है। वह बदमाश व्यक्ति ईश्वर की वाणी को जानबूझकर तिरस्कार करता है, छोड़ देता है, जानबूझकर शैतान की वाणी के अनुसार जीवन बिताता है। आज भी इसी तरह के लोग हैं। कुछ लोग, ईमानदार लोग, नम्र बनकर यीशु की वाणी सुनते हैं, सुसमाचार ग्रहण कर मुक्ति के रास्ते पर चलते हैं। कई लोग सच्चे ईश्वर का तिरस्कार कर, सच्चे ईश्वर के सच्चे सुसमाचार का तिरस्कार कर शैतानी प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं। तो कलीसिया हमको क्या सिखाती है? इस आगमन काल में हमको उन जनसाधारण के समान बनना है। हमें पश्चाताप कर, पाप स्वीकार कर यीशु के पीछे जाना है, यीशु का अनुसरण करना है। इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी सारी जनता और नाकेदारों के समान नम्र बनकर यीशु की वाणी के अनुसार जीवन बिता सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।